मनोहर बाबू का गांव छोटा सा था। सब उन्हें जानते थे, सब उनका आदर करते थे। पत्नी जी के साथ जिंदगी अच्छी कट रही थी। फिर अचानक से सब बदल गया। पत्नी जी गुजर गईं। मनोहर बाबू बिल्कुल अकेले हो गए। बेटा शहर में रहता था। उसने जिद की कि पापा अब आप शहर में ही रहो, मेरे और अपनी बहू के साथ। मनोहर बाबू शहर आ गए। उन्हें उम्मीद थी कि यहां जिंदगी फिर से खुशहाल होगी। शहर बहुत बड़ा था, यहां कोई उन्हें नहीं जानता था। ये बात उन्हें बहुत खटकती थी। अपने ही घर में उनको अकेलापन महसूस होता था। बेटा नौकरी पर जाता था, बहू घर के कामों में लगी रहती थी। मनोहर बाबू दिन भर खाली बैठे रहते। उन्हें अपने गांव की याद आती, वहां के लोग, वहां की गलियां, वहां की हरियाली। शहर में तो हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी। शोर था, गंदगी थी, पर सुकून नहीं था। शहर के इस नए घर में मनोहर बाबू को समझ नहीं आता था कि क्या करें। दिन भर खाली बैठे रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वे घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने की कोशिश करते, पर बहू को यह पसंद नहीं था। वो कहती, बाबूजी आप आराम करो, ये सब काम करने की आपकी उम्र नहीं है। मनोहर बाबू चुप हो जाते। उन्हें लगता जैसे वे यहां बोझ बन गए हैं। एक दिन मनोहर बाबू ने हिम्मत करके बेटे से कहा, बेटा क्या मैं यहां कोई छोटा मोटा काम कर सकता हूं? दिन भर खाली बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता। बेटा बोला, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं कमा रहा हूं ना, आप आराम से रहो। मनोहर बाबू समझ गए कि यहां उनकी कोई इज्जत नहीं है। वे बस एक बोझ हैं। हित की देखभाल करनी बेटे की मजबूरी है। मनोहर बाबू के जीवन में एक ही खुशी थी, उनका पोता केशव। केशव अब भी छोटा था, पर बहुत समझदार था। वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था, उनकी कहानियां सुनता था, उनके साथ खेलता था। केशव की मासूमियत ही मनोहर बाबू के जीवन का सहारा थी। केशव जब स्कूल से आता तो सबसे पहले दौड़कर अपने दादाजी के पास जाता, उनके गले लगता और अपने दिन भर की कहानियां सुनाता। मनोहर बाबू भी प्यार से उसकी सारी बातें सुनते, उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाते। केशव के साथ बिताया गया ये समय ही मनोहर बाबू के लिए सबसे अनमोल होता। एक दिन मैं केशव को लेकर पार्क में टहलने गया। पार्क में बहुत से बच्चे खेल रहे थे और केशव भी उनके साथ खेलने दौड़ पड़ा। मैं बेंच पर बैठकर उसे खेलता हुआ देख रहा था। तभी केशव मेरे पास आया और बोला, दादाजी आप मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूं। केशव ने हैरानी से पूछा, दादाजी बूढ़ा होने का क्या मतलब है? क्या बूढ़े होने पर लोग खेलना भूल जाते हैं? केशव का यह सवाल मेरे दिल में चुभ गया। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने पोते को क्या जवाब दूं। मैंने केशव को अपने पास बिठाया और प्यार से समझाया, बेटा बूढ़ा होना जीवन का एक पड़ाव है। जैसे तुम अभी छोटे हो, वैसे ही एक दिन मैं भी छोटा था। समय के साथ साथ इंसान बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है। ये जीवन का नियम है। केशव ध्यान से मेरी बातें सुन रहा था। बेटा मैंने आगे कहा, हमें अपने से बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम भी बड़े होंगे। केशव ने मेरी बात ध्यान से सुनी और बोला, दादाजी आप चिंता मत करो, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। मैंने केशव को अपने गले से लगा लिया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि बच्चों को सिर्फ प्यार और संस्कारों की जरूरत होती है। सच में बुजुर्गों का अनुभव ही परिवार का असली खजाना है। हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए
क्योंकि एक दिन हम भी उनकी जगह होंगे।